आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। तेरा अहम ही तेरी खुशी है। बात थोड़ी अजीब सी है लेकिन सत्य है। अक्सर हम संसार में खुश चेहरों को देखते हैं, लेकिन क्या वो हकीकत में खुश हैं? क्या जो उनके चेहरों पे खुशी दिखती है, क्या वो हकीकत में खुशी ही है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उनका अहम है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आप अक्सर देखेंगे लोगों को कि अपने पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, वो सब वहां पर वो शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि हम कितने खुश मिजाज लोग हैं। हम हमेशा हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं। हमने आज ये पकाया, आज हमने ये खाया, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। लेकिन कुछ महीनों बाद देखो कि उन्हीं की एक अलग सी तस्वीर आती है कि किसी न्यूज पे, किसी पेपर के हेडलाइन पे कि इन्होंने ऐसा कर दिया, ये आज ऐसा हो गया इस परिवार के साथ। तो वो क्यों हुआ? वो तो बड़े खुश मिजाज थे। उनकी ये सारी खुशी देख देख कर तो बाकी लोगों को लग रहा था कि वाह, हो तो ऐसा हो। लेकिन वो दो चार लोग ही खुश मिजाज। कौन से? मियां बीवी बच्चे, बाकी कहां? तो ऐसी इनकी खुशी। ये खुशी नहीं है, ये अहम है। जितना ज्यादा अहम को बढ़ावा मिलता है, वो सोचता है कि मैं खुश हूं, और जो वो खुशी अर्जित कर रहा है वो पूरा का पूरा अहम अर्जित कर रहा होता है। अगर उसकी जिन चीजों से उसको खुशी मिल रही है, अगर उस चीज के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ना दिखाए ना, तो वो खुशी उसकी क्षण भंगुर है। चलिए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक बच्चा स्कूल में जाता है। मान लो वो जिला टॉपर हो गया, या उसने पूरे देश में ही टॉप कर लिया। बहुत होनहार बालक। अब क्या होगा कि स्कूल का प्रशासन उसे सम्मानित करेगा। जो उस जिले या देश के पदाधिकारी हैं वो भी उसको सम्मानित करेंगे। उसके सहपाठी, उसके रिश्तेदार, उसके माता पिता, ये सब उसको क्या करेंगे? सम्मानित करेंगे, शाबाशियां देंगे और कहेंगे कि वाह, बहुत ही सुंदर बच्चे, तो आगे ऐसे ही बढ़ता रहे। अब वो बहुत खुश होगा, लेकिन क्या हकीकत में वो उसकी खुशी है? जी नहीं, वो उसका अहम है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, ये सारे के सारे लोग जो उसके सामने इकट्ठे हुए हैं, ये उसके अहम को बढ़ावा दे रहे हैं। वो उस अहम को और आगे बढ़ाएगा और उसका वो अहम बढ़ता ही रहेगा। और जो उसके साथ में जो उसको बधाई देने आ रखे हैं, ठीक है, वो भी बधाई देने खुशी से नहीं आ रखे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अहम को ठेस पहुंच रही है। चेहरों पे तो एक मुस्कान है कि बहुत सुंदर, तो अव्वल आया, हमें बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हैं कि ये तो अव्वल आ गया, लेकिन हम तो पीछे रह गए, ये आगे बढ़ गए, इसको सम्मानित किया जा रहा है, देखो। और हम लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। रिश्तेदार भी जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि आए हैं उसको बधाई देने के लिए, लेकिन मन ही मन में क्या सोच रहे, एक हमारा है,
उसको कहते कहते हम थक चुके हैं, लेकिन पढ़ता ही नहीं है। और एक इसको देखो कैसे सम्मानित किया जा रहा है। तो मन ही मन क्या कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके अहम को ठेस पहुंची है। क्योंकि उनके अहम को ठेस पहुंची है। और दूसरा जो सम्मानित हो रहा है, उसके अहम को हम क्या कर रहे हैं? और बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन दोनों जगह कॉमन है क्या? एक जगह अहम को बढ़ावा मिल रहा है और दूसरी जगह अहम को ठेस पहुंच रही है। खुशी किसी को नहीं है, समझे बात? बस ये है कि उस अहम के दबाने के लिए या उस अहम को दबाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक खुशी शब्द का यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अहम कहना बड़ी विपरीतता वाली बात हो जाएगी, है ना? इसलिए उसको क्या नाम दिया गया? खुशी। इसी प्रकार समाज में लोग क्या करते हैं कि किसी ने अपना मकान लिया या मकान बनवाया या गाड़ी ली या कुछ भी लिया, तो अब क्या? यहां पर उसको खुशी नहीं, उसके अहम को बढ़ावा मिला। ठीक है, वो क्या, कोई उसको कह नहीं रहा कि तूने बहुत अच्छा किया, तूने ये किया, लेकिन क्या कर रहा है कि वो खुद ही सबको दिखा रहा है कि देखो ये मेरा मकान है, ये मैंने लिया है। ठीक है, और बाकी जो मेरे भाई बंधु हैं, मेरे जो मित्रगण हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है, इनके पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन देखो इनसे ऊंचा मैं उठ गया हूं, इनसे ऊंचा मैं उठ गया हूं, मैंने ये ले लिया है, मैंने ऐसा ले लिया है। और जो वो दोस्त या रिश्तेदार जो भी हैं, वो उसकी खुशी में शरीक तो हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि देखो इसने ये ले लिया और हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे पास भी तो होना चाहिए ये, है ना? ये इतना कमा रहा है, ये इतना खा रहा है, ये ऐसे कर रहा है, क्यों? ये कैसे? अब हमें भी करना है, अब हमें भी लेना है। और देखा देखी में क्या करते हैं? वो भी उस जंजाल में कूद पड़ते हैं। अपनी उनकी जरूरत थी नहीं, लेकिन हमारे साथ ही चलने वाला, हमारे साथ ही उठने बैठने वाला, हमारे ही परिवार में, हमारे ही रिश्तेदारी में ये आगे बढ़ गया, तो अब चाहे मुझे कर्जा लेके ही करना पड़े, मैं भी अपना शौक पूरा करूंगा और मैं भी दिखाऊंगा कि देख तूने 20 लाख का लिया है तो मैंने 40 का लिया है। समझे बात? इसी प्रकार अक्सर आप देखेंगे कि औरतें जो आप होती हैं, तो वो भी आपस में बैठती हैं कि देखो ये गहना जो है ना, ये पायल मैंने 5,000 की बनवाई है। ठीक, तो दूसरी बोलती है कि ये मंगलसूत्र मेरा 10,000 रुपए का है। तब तक तीसरी बोलती है कि ये कंगन जो है ना, ये मेरे 50,000 के हैं। अब देखो बात क्या हो रही है? वो अपनी खुशी नहीं जता रहे हैं, वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये है, ऐसा है, अपने अहम को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, कि सामने वाला ये सोचे कि इनके पास वह इतना है, ये मेरा 5,000 का सूट, ये मेरी चप्पल 2,000 की, है ना, ये मेरी पतलून, ये मेरी शर्ट, ये मेरा जूता, ये मेरा कुछ। लेकिन क्या हुआ? और सामने वाले उससे और ज्यादा हैं। तुम उनके सामने 5,000 कह रहे हो तो तुम्हारे सामने 10,000 कह रहे हैं। ठीक है, पहले तुमने उसके अहम को ठेस पहुंचाया, अब वो उसके कहने मात्र से तुम्हारे अहम को ठेस पहुंच रहा है। ठीक है, अब जैसे एक दूसरे से वो अलग होंगे, अब ये कहेगा क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा का उसके पास है। ये बोलेगा देखो उसके अंदर कितना घमंड है, ठीक है, कितना जता रहा था, लेकिन शुरुआत तो तुमने ही की ना। अक्सर जहां पे भी लोग बैठते हैं तो वो अपनी चीजों को ही दिखाने में लग जाते हैं,
जी मेरा बेटा तो आईएएस ऑफिसर बन गया है और भगवान की दुआ से बहू भी हमारी डॉक्टर आई है और बड़े ही अच्छा परिवार है और ऐसा है, मेरा तो ऐसा चलता है। और कुछ नहीं, अभी हमने एक गाड़ी ली है और अभी 1 लाख का हमारा मकान लिया है और जो बगल वाला मकान था वो हमने बेच दिया, वो 1 करोड़ 80 लाख में बिका। दूसरा वाला हमने में 1 20 में हमने ले लिया। ये हमारा डीडीए फ्लैट है, ये हमारा वो फ्लैट है, ये हमारा। उनकी घुमा फिरा के बातें वहीं पे ही आती हैं, क्यों? और बात किसके सामने करेंगे? ये भी तो है, बात वो उसके सामने करेंगे कि जो उनसे थोड़ा नीचे तल पे होगा, जो उनसे ऑलरेडी ऊपर वाले तल पे होगा, कि जिसके बिल्डिंग खड़ी होगी, ठीक है, जिसके पास BMW गाड़ी ऑलरेडी होगी, उसके सामने उनकी जुबान नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे अहम से भी ज्यादा अहम वाला मेरे सामने आ चुका है। खुशी वाली बात नहीं है इनमें, खुशी वाली बात नहीं है, वो अहंकार जो अंदर भरा हुआ है ना, वही। और यही अहम क्या होता है कि बच्चों में आता है, समझे बात? फिर हम कहते हैं कि ये कैसे, ये इनका व्यवहार ऐसा कैसा? क्योंकि तुम्हारा व्यवहार जैसा तो वैसे ही उनका व्यवहार, समझे बात? और प्रत्येक व्यक्ति अपने इस अहम में ही जी रहा है, समझे? प्रत्येक व्यक्ति इस अहम में ही जी रहा है और इस अहम को वो अपनी खुशी समझता है। ठीक? कहाँ खुशी, कहाँ खुशी? बात तो वही हो गई कि मैं खुद ही खरीद रहा हूं चीजें और चीज खरीद के खुद ही मैं प्रफुल्लित हो रहा हूं। बात ये हो ना कि जब कोई आ रहा है मेरे को देने के लिए कि आपके लिए समर्पित है ये सब, ये आपका है, तो बात भी है कि खुशी होए, ठीक है। लेकिन अपने से ही मैंने खाना खाया और अपने से ही मैं तृप्ति महसूस कर रहा हूं और अपने ही से ही मैं अपना गुण भी गा रहा हूं, ठीक है। सामने वाला तो कोई पूछ नहीं रहा कि भाई क्या खाया, क्यों खाया, किस लिए खाया, लेकिन अपने से ही मैं, आज तो मैंने ये खाया, आज तो मैं ये हो गया, आज तो तृप्त हो गया मैं। किसी ने पूछा कि तुम तृप्त हुए? नहीं। तो वही चीज है कि कोई पूछ नहीं रहा। मान लो कि चलो उसने 1 करोड़ का मकान लिया, ठीक है, और उसका रिश्तेदार, उसके कोई भी दोस्त यार उसको पूछे ही नहीं कि मुबारकबाद दी नहीं कि तूने लिया, मुबारक हो, ठीक है, तो उसको वो 1 करोड़ का मकान की खुशी बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? अरे क्योंकि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा किसी की तरफ से कि बधाई हो, ठीक है, तो उसकी खुशी 2 मिनट में, यार क्या फायदा, किसी ने तो कुछ कहा ही नहीं। मान लो उसने सारे रिश्तेदारों को बुलाया कि आइए आप खाने पे हमारे इस मकान में, और जरा हमारा आज गृह प्रवेश है, आप आइए। पता चला कोई पहुंचे ही ना, ठीक है, तो उसको खुशी थोड़ी होगी, नहीं होगी। बोले कोई आया ही नहीं, क्यों नहीं आया? हमारी खुशी से जलते हैं लोग, हमने ये मकान ले लिया इसलिए लोग जल रहे हैं हमसे। भाई तूने लिया है तो लोगों की छोड़ना, खुशी मनाना, कि कोई आए या ना आए। इसका मतलब ये है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं, या मैं जो खरीद रहा हूं वो मेरी अपनी खुशी नहीं, वो मैं लोगों को दिखाने के लिए खरीद रहा हूं कि देखो तुम वही हो और मैंने ये ले लिया, ठीक है, अरे तुम वही हो, देखो मैं तो अव्वल आ गया। तो सिर्फ ये जो चीजें है ना, ये अपने अहम को बढ़ावा देने के लिए करते हैं लोग। कोई उनकी असली खुशी नहीं है उसमें। जिस दिन असली खुशी समझेंगे उस दिन बात ही कुछ अलग होगी। लेकिन असली खुशी तक पहुंचने के लिए ये जो अहम वाली चीजें हैं ना, इनको त्यागना पड़ेगा, और त्यागने से पहले इनको समझना पड़ेगा। वरना ऐसे ही उलझा रहेगा ये जीवन। और अभी भी जो बात कही जा रही है ना, इससे भी उनके अहम को ठेस पहुंचेगी।
कि बात कैसे कह रहे हैं, बात हकीकत कह रहे हैं, बात जो है ना वो हकीकत कह रहे हैं। और यकीन ना हो तो यही चीजें तुम्हारे जीवन में चल रही हैं और इन्हीं चीजों में तुम्हारा जीवन चल रहा है। और इससे ज्यादा क्या कहूं। धन्यवाद।